बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से पीटीआई को क्या नुकसान होगा? क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या कोरोना वायरस को फिर एक्टिव कर दिया जाएगा और पूरे मुल्क को वायरस के खौफ में मुब्तला किया जाएगा? इमरान खान जेल में है। इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया है। सवाल यह है कि इस वक्त मुल्की सियासत में क्या हो रहा है। वतन अजीज को अजीब गैर यकीनी की धुंध ने अपनी लिपेट में ले रखा है। 8 फरवरी को आम इंतखाबात की तारीख दिन ब दिन नजदीक आती जा रही है, लेकिन लगता है कि जैसे इंतखाबात दूर होते जा रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वजीर आजम, आर्मी चीफ, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत रियासत पाकिस्तान के तमाम जिम्मेदारान मुसलसल यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि इंतखाबात अपनी मुकर्ररा तारीख पर ही होंगे, लेकिन इलेक्शन का माहौल बन ही नहीं रहा। इसकी वजह क्या है? आइए इन तमाम सवालात के जवाबात पर रोशनी डालते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले इस सवाल का जायजा लेते हैं कि क्या 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे? एक तरफ मुल्क में कोरोना वायरस की वबा को लाने की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं, दूसरी तरफ सियासी कायदीन पर हमले भी हो रहे हैं ताकि मुल्क भर में खौफो हिरास फैलाकर सबको डराया जा सके। इससे इलेक्शन के इनेकाद पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इलेक्शन से कबल कोरोना वायरस को दोबारा एक्टिव करके इलेक्शन को मुलतवी करने की तैयारियां की जा रही हो? इसका अंदाजा बहुत जल्द हो जाएगा। मुश्किलात के बावजूद पीटीआई ने आम इंतखाबात में सरप्राइज देने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक ऐसे मौके पर जब आम इंतखाबात में 5 हफ्तों से भी कम वक्त रह गया है, सियासी सूरत हाल में तेजी आती जा रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतजामी तौर पर दबाया जा रहा है। बज़ाहिर इमरान खान की पार्टी इंतखाबी दंगल में वापसी की तैयारियां कर रही है। फिलहाल पीटीआई को अवामी इज्तिमात और सियासी रैलियां करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो ज्यादती है। इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस ले लिया गया है। ये तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा धचका है। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस लेने का फैसला मुअत्तल किया था, जिसे आज बहाल कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी बल्ले का निशान वापस बहाल नहीं करती तो फिर क्या होगा? बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने से पीटीआई को क्या नुकसान होगा? अगर पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया गया तो पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। सबके इंतखाबी निशान मुख्तलिफ होंगे, पार्टी को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी और सैनेट इंतखाबात से भी पीटीआई आउट हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर का फैसला बहाल होने से पीटीआई को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। अब पीटीआई एक कौमी जमात नहीं रही। पीटीआई उम्मीदवार आइंदा इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेंगे और उन्हें इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबी निशान दिया जाएगा। पीटीआई को एक और बड़ा नुकसान ये हुआ है कि आम इंतखाबात के बाद वफाकी और सूबाई असम्बलियों में ख़वातीन की मजमूई तौर पर 200 नशिस्तें होती हैं। अब पीटीआई को एक भी नशिस्त नहीं मिल सकेगी। रवां साल मार्च में सैनेट की 52 नशिस्तों पर इंतखाबात होना है और उस इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवार हिस्सा नहीं ले सकते। सिर्फ सियासी जमातों को नशिस्तें दी जाती हैं। अगर पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है तो पीटीआई सैनेट इंतखाबात में भी हिस्सा नहीं ले सकेगी। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में एक पार्टी की हैसियत खो चुकी है। अब पीटीआई एक आम पार्टी है और इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं है। आम इंतखाबात में वोटर्स आज़ाद उम्मीदवारों को वोट देने के बजाय सियासी जमातों को वोट देने पर फोकियत देते हैं। अगर पीटीआई उम्मीदवार बल्ले के निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ते तो वोटर भी सोचेंगे कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का कोई खास फायदा नहीं होगा। ईमानदारी की बात तो यह है कि तहरीक इंसाफ को अभी तक इलेक्शन का मैदान यानी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई और दूसरी जमातों के बरक्स पीटीआई को जल्द से जुलूसों और कॉर्नर मीटिंग्स करने में भी मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेने के फैसले को एक सख्त फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ अरसे से कहा जा रहा था कि बल्ले का निशान मुमकिना तौर पर बैलेट पेपर पर नहीं होगा,
लेकिन जिन बुनियादों पर बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लिया गया है, उसकी टाइमिंग और फैसले की नौयत पर कई सवालात उठ रहे हैं। इस फैसले से तहरीक इंसाफ के अंदर एक मायूसी की सूरत हाल पैदा हुई है। इस दौरान मुस्लिम लीग नून को कई लोग किंग्स पार्टी समझ रहे हैं, लेकिन इंतखाबात के इतना करीब होने के बावजूद ये जमात ख्वाबीदा नजर आ रही है। हालांकि तवक्को थी कि 9 मई के बाद जेर की गई तहरीक इंसाफ के मुकाबले में नून लीग अपनी धाक बिठाने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन ताहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मुबैना इंतजामी हिमायत के बावजूद नून लीग को आवाम को मुतहरिक करने के लिए अभी अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करना है। ऐसा लगता है कि इस वक्त नून लीग किसी इंजीनियर्ड मौजज़े का इंतजार कर रही है। एक ऐसी सूरत हाल में जहां नून लीग तमाम तर रियासती सहूलतों के बावजूद मैदान में कहीं नजर नहीं आ रही और शायद ये उम्मीद लगाए बैठी है कि इक़्तिदार उनको बगैर कुछ किए तोहफे के तौर पर दिया जाएगा। अभी इलेक्शन कोई 5 हफ्ते दूर है और इस दौरान देखना यह है कि तहरीक इंसाफ अपने आगे आने वाली रुकावटों को कैसे दूर करती है और नून लीग पंजाब में अपनी खोई हुई सियासी पोजीशन की वापसी के लिए कितनी कामयाब होती है। इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई और तहरीक इंसाफ की तरफ से 9 मई के फौज पर हमलों के बाद अपनी मकबूलियत के बावजूद इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कबूलियत के ना होने के चैलेंज का सामना है। इमरान खान इस वक्त जेल में है और उनका इंतखाबात में हिस्सा लेना इस वक्त तक मुमकिन नज़र नहीं आ रहा और ये उसी सूरत में मुमकिन होगा अगर सुप्रीम कोर्ट बानी तहरीक इंसाफ को तोशा खाना केस में मुजरिम करार दिया जाना यानी कन्विक्शन को ख़त्म कर दे और वो भी जितना जल्द मुमकिन हो, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल की वजह से इमरान खान के पास अपनी नाअहली ख़त्म करवाने के लिए वक्त भी बहुत कम है। तहरीक इंसाफ की क़यादत का ख्याल है कि अगर बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा तो फिर तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर भी निकलेगा और वो सरप्राइज जिसकी बात की जा रही है वो सरप्राइज तहरीक इंसाफ 8 फरवरी 2024 को ज़रूर देगी। अलबत्ता जिस किस्म की लड़ाई इमरान खान ने मोल ली है उसके तनाजुर में ऐसा होता हुआ मुश्किल ही नज़र आता है, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सरप्राइज के मुतालिक इतना यकीन है तो फिर उनको चाहिए कि कबूलियत के लिए अपने इख्तलाफात मुक़्तदरा से ठीक करें और ऐसे इक़दामात और बयानात से इज्तनाब करें जिससे फ़ौज मुखालिफ तहरीक इंसाफ के बयानिया या तासुर को तक़वियत मिलती हो। PTI रहनुमाओं का दावा है कि उन्हें अवाम के एक बड़े हिस्से की हिमायत हासिल है और अगर आम इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा तो पार्टी के वोटर्स सरप्राइज दे सकते हैं और अगर इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई तो इलेक्शन में PTI की जानिब से बड़ा सरप्राइज देने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। 9 मई के बाद पार्टी के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद आम तौर पर यह कयास किया जा रहा था कि PTI को आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की तलाश में मुश्किलात का सामना रहेगा, लेकिन PTI के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराने में दीगर तमाम जमातों को पीछे छोड़ दिया है। वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से आगाह ज़रूर कीजिए। फिर हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने प्यारों का भरपूर ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।